जो जन्म मरण आदि के समस्त बंधनों से सर्वदा मुक्त हैं, चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, जो अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। आप किस भाव से आए हो, किस रूप में आए हो, किस स्थिति में हो, ठाकुर जी को सब पता है। हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं कि ठाकुर जी को क्यों बताना है कि हमारे साथ क्या चल रहा है, उनको पता नहीं है क्या? वे ही तो सब कर रहे हैं, उन्हीं की कृपा से ही सब हो रहा है, तो उनको बताना क्यों है? ठाकुर जी से कभी ये मत कहो कि ठाकुर जी हमारे जीवन में ये सब चल रहा है, आप कुछ बताओ। जिस प्रकार प्रसाद को व्यक्ति बड़े सम्मान से ग्रहण करता है, दोनों हाथ लगा लेता है, और वैसे तो नियम है जब कोई पंचामृत प्रदान करे तो कोई वस्त्र भी नीचे रखो, एक बूंद भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। और शास्त्राज्ञा तो यह है कि 3 परत बनाओ वस्त्र की, फिर उसके बाद ऐसे उसमें पंचामृत या चरणामृत लेना चाहिए। प्रसाद को हम कितने सम्मान से लेते हैं, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी के चरणों के स्पर्श से हमको प्राप्त हुआ है। क्या हमारा जीवन प्रसाद नहीं है? चाहे हम जैसे हों, चाहे हमारे जीवन में जो हो, क्या वो प्रसाद नहीं है? उसको प्रसाद की भांति स्वीकार करो। सबके जीवन को ठाकुर जी ने किसी ना किसी रूप में कैसे ना कैसे करके निर्माण किया है। हम नहीं जानते कि हमारे कौन से कर्मों का फल है या हमारे किस अपराध का हम दंड भोग रहे हैं। ठाकुर जी को सोचने दो ना, उनको विचार करने दो, हम क्यों चिंतित होते हैं? पर वही बात आ जाती है, शास्त्र आज्ञा करते हैं परोपदेश वेलायाम सर्वे शिष्टा भवन्ति ही, दूसरों को उपदेश देने में सब श्रेष्ठ हो जाते हैं। कई लोग मुझे भी सोचते होंगे, बोले आप बस बोल देते हैं, लेकिन महाराज जी जब जीवन में आता है तो सबको कष्ट होता है। बात सत्य है, कष्ट होना एक अलग बात है। मैं तो विरोधी इस बात का हूं कि जीवन में आने वाली परिस्थिति पर ठाकुर जी को मत कोसो, ठाकुर जी से मत आप कहो कि ऐसा क्यों नहीं। वो सब सोच विचार। एक बार एक व्यक्ति पेड़ के नीचे लेटा था, तो बेर को देखते देखते सोच रहा था, भगवान बिना देखो बुद्धि नहीं लगाई, बेर तो बनाया मीठा, छोटा सा बना दिया, इसको बड़ा बनाते कितना अच्छा लगता, 5-6 लोग मिलकर के काट करके पाते, सबका पेट भर जाता। और छोटे छोटे बेर हैं, एक खाओ, उसका रस पूरा एक में आता ही नहीं, पर दूसरा खाना पड़ता है, तीसरा खा, अरे एक बेर को ही बड़ा सा बना देते भगवान ने भी विचार नहीं किया बिल्कुल। और ऐसा सोचते सोचते सो गया। थोड़ी देर बाद वो बेर उसकी नाक पे गिरा। जब उठ करके बेर देख के बोला, नहीं अच्छा किया, छोटा ही बनाया आपने, बड़ा बनाया होता तो मेरी नाक टूट गई होती। ठाकुर जी की सृष्टि पर संशय नहीं, ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त भावों पर कभी संशय नहीं। जैसे ठाकुर जी ने सब प्रदान किया है उसी में राजी रहो, उसी में प्रसन्न रहो। प्रश्न तो ये भी उठ सकता है ना, ब्रजवासियों के बीच में ठाकुर जी रहे, परब्रह्म परमात्मा होते भये भी क्यों गए मथुरा, क्यों गए द्वारिका, क्यों विरह दिया ठाकुर जी ने ब्रजवासियों? वो तो इतने प्रिय हैं। ठाकुर जी की किसी भी क्रिया पर आप संशय और आक्षेप या प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। वो सब जानते हैं, इसीलिए भागवत के प्रथम श्लोक में ही लिखा है, चार्थे स्वविज्ञ स्वराट। वो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवै मुह्यन्ति यत्सूरयः। आदि कवि ब्रह्मा को भी जिन्होंने ज्ञान उपदेश किया, और बड़े बड़े देवताओं को भी अपनी लीला से जिन्होंने मोहित करके रखा है। ठाकुर जी की लीला पर हम मानव लोग ही प्रसन्न होते हैं ऐसा नहीं, देवता भी मोहित हो जाते हैं, देवता भी आकर्षित हो जाते हैं। जब नंद नंदन श्री कृष्ण अपना श्रृंगार करके नंद भवन से बाहर आते हैं ना महाराज, उस समय आकाश में भूचाल जैसा आ जाता है, देवताओं में अफरा तफरी मच जाती है। एक तो होड़ लगती है, एक दूसरे के पीछे चढ़े देखवे के काजे। और यदि कोई नैन भर के देख ले ठाकुर जी को, वही मूर्छित हो जाता है। श्री कुंभनदास जी का एक पद है बहुत सुंदर,
नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं। सब लोग गाओ मेरे साथ, सब लोग गाओ मेरे साथ। अष्ट सखाओं के भाव प्रकट होंगे कथा में, उनके पदावली गाई जाए, सरल हैं, सहज हैं। आप सब हमारे संग गाओ। हे नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। हे नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। ता दिन ते सब भूल गए हूँ, ता दिन ते सब। ये एक प्रकार से श्री कुम्मन दास जी ये बता रहे हैं कि जिस दिन ठाकुर जी दिखे ना, वाक्य बाद कहा होएगो। ठाकुर जी जातना नैन भर के आपने देख ली, वाक्य बाद की स्थिति आपकी कहा होएगी। ता दिन ते सब भूल गई हूँ, ता दिन ते सब भूल गई। भैया श्री कुम्मन दास जी ना यहीं तलेटी में बैठ के गायो करते, नेक दूरी पे। और श्री कुम्मन दास जी के खेत यहीं हैं पीछे ही। और इन खेतन की महिमा बताऊं, यहां श्री कुम्मन दास जी बीज ले करके चलते और पीछे हल लेकर के कुम्मन दास जी चलते और अपनी पीताम्बरी में बीज लेकर के ऐसे ठाकुर जी चलो करते। और कुम्मन दास जी हल चलाते, ठाकुर जी बीज डालते इन्हीं खेतन में, यही गिरिराज जी की तलेटी में। ऐसे श्री कुम्मन दास जी साक्षात साधारण नहीं है। ठाकुर जी भाव से उनको बोलते, ए कुम्भना 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 कह करके पुकारते। वही श्री कुम्मन दास जी कह रहे हैं, जब ठाकुर जी दिख जाएंगे तो क्या होगा। ता दिन ते सब भूल गई हूँ, ता दिन ते सब बिसरो पति परिवार, बिसरो पति परिवार। नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। हाँ नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। दूसरी स्थिति, बिन देखे हो विवश भये हूँ, बिन देखे हो बिन देखे हो विकल भये हूँ, बिन देखे हो अंग अंग सब हार, अंग अंग सब हाँ, अंग अंग सब हार, अंग अंग सब हार। नयन भर देखूं नंद कुमार, नयन भर देखूं नंद कुमार। कुम्मन दास जी कह रहे हैं, ता दिन ते सब भूल गई हूं। ठाकुर जी जब दिख जाएंगे सब भूल जाओगे।
कौन हो, कहां से हो? को हम कस्तम कुतायात, को में जननी को में तात, मेरे माता पिता कौन है, मैं कौन हूं? अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई याददाश्त चली जाएगी, बेचारे डर जाएंगे लोग, राधा रमन जी को नहीं देखेंगे। क्यों? अरे याददाश्त चली जाती है इनको देखने से। याददाश्त नहीं जाएगी, पर इन सब के होने का जो अहम है ना, मेरे तो पिता हैं, मेरी तो मैया है, मेरी बहन है, मेरी पत्नी है, मैं ये हूं, ये अहमता नष्ट हो जाती है ठाकुर जी को देखने से। और ये सब बात आप ठाकुर जी को देखेंगे उससे होगा नहीं, ठाकुर जी की दृष्टि आप पे पड़ गई तो ऐसा होगा। ता दिन ते सब भूल गई हूं, बिसरो पति परिवार। और फिर दूसरी स्थिति श्री कुम्मनदास जी कह रहे हैं, बिन देखे हूं विकल भई हूं। ठाकुर जी नहीं दिखेंगे तो ऐसे विकल हो जाओगे जैसे फड़फड़ाती मछली। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण। गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहो न जाए। ऐसी स्थिति हो जाएगी। कुम्मनदास जी के चरित्र में इतना सुंदर भाव आता है। श्री कुम्मनदास जी बैठ करके ठाकुर जी के सामने कीर्तन गा रहे थे, तभी किसी व्यक्ति ने आकर के पीछे से कुम्मनदास जी के कान में कुछ कह दिया, और वो सुनते ही कुम्मनदास जी गाते गाते मूर्छित हो गए। सब लोग खड़े हो गए, पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ, कहा भैया ये कैसे कुम्मना कैसे गिर गए हो? उस व्यक्ति ने बताया, बोले कुम्मनदास जी का एक पुत्र खत्म हो गया, मैंने आके बता दी इनको तो ये मूर्छित ही हो गए। ओहो, पुत्र की मृत्यु की बात सुन के कुम्मनदास जी मूर्छित हो गए। तभी गुसाई विठलनाथ जी भीतर से आए, बोले नहीं नहीं नहीं, ये पुत्र की मृत्यु से बेहोश नहीं हुआ है। गुसाई जी ने जाकर के कान में कही, है कुम्भना, मोए पता तू या हमारे बेहोश है गो कि भैया अब सूतक लग गए, अब मंदिर कैसे आऊंगा, अब ठाकुर जी को कैसे देखूंगा। लेकिन तू चिंता मत करे, मैं ऊपर वाली खिड़की खोल दूंगा, तू बाहर ते ही वह खिड़की में ते ठाकुर जी को देख जाए और करियो। और जैसे ये बात सुनी कि गुसाई जी कह रहे हैं खिड़की में से देख जाए करियो, सोई कुम्मनदास जी उठ करके बैठ गए और प्रणाम करे, बोले जय हो भगवान, बड़ी कृपा आपकी, जो आपने ये अनुग्रह प्रदान किया। मैं तो ये सोच रहा हूँ 13 दिन तक अब कैसे जीऊंगा। मतलब उनको इस बात की चिंता नहीं, पुत्र मर गया है, वो इस बात से परेशान है कि मैं ठाकुर जी को देखूंगा कैसे। बिन देखे हूं विकल भये, अंग अंग सब हार, अंग अंग सब हार, नयन भर देखूं नंद कुमार,
गोवर्धन नाथ की। मुह्यन्ति यत्सूरयः। वेणु गीत में इतना सुंदर वर्णन किया गया है। ठाकुर जी जब अपने नंद भवन से बाहर आते हैं तो आकाश में एक तो एक बादल श्याम घटा घूमती है, ठाकुर जी के ऊपर ऊपर घूमती है। जहां जहां लाला जावे वहां वहां वो श्याम घटा ऊपर ही ऊपर चले। क्यों? ठाकुर जी की छतरी बन करके चल रही, कहीं लाल जी को धूप ताप नहीं लग जाए। लेकिन कभी कभी सूर्य नारायण भगवान कहें कि बोले भैया तू काई को आगे आ जाए करने के लाला को दर्शन करन देकर। सो जब ठाकुर जी गैयाओं के बीच में खड़े हो जाते हैं और गैया चराते भय लौट के जामे, तब वो शाम घटा ऊपर से हटे, तब सूर्य नारायण दर्शन करें, तभी ठाकुर जी को पसीना आवे और गौरज उड़ उड़ करके लाला के श्री अंग को स्पर्श कर लेवे। मुह्यन्ति यत्सूरयः। ये सारे देवता मोहित रहते हैं, ठाकुर जी के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। और तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा। हम लोग 5 वस्तुओं में बंधे हुए हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। ये 5 तत्व इनके अधीन हैं, हम इनसे विपरीत कभी नहीं जा सकते। परंतु ठाकुर जी, ये 5 ठाकुर जी के अधीन है, ठाकुर जी इनके अधीन नहीं है। लेकिन एक बात अभी अभी मन में आई कि ठाकुर जी भी अधीन नहीं है और ठाकुर जी के उपासक भी इन 5 के अधीन नहीं है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों का ज्यादा प्रभाव ठाकुर जी को भजवे वाले इन पे भी ना होवे। स्वामी श्री हरदास जी महाराज जब स्वर छेड़ते थे, उन्हीं के शिष्य हैं तानसेन, जिनके लिए प्रसिद्धि है कि वो दीपक राग गाते तो दीप प्रज्वलित हो जाते, मल्हार राग गाते तो बादल गरजने लग जाते। परंतु ये भाव केवल ठाकुर जी के लिए नहीं है, ठाकुर जी के भक्त भी 5 तत्वों को अपने अधीन कर लेते हैं। स्वामी जी भी जब स्वर छेड़ते थे तो वर्णन देखा गया है कि आकाश में सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट हो जाते थे। एक दिशा में सूर्य, दूसरी दिशा में चंद्र, मानो दोनों आज्ञा मांग रहे हों कि बताइए भोर होनी है कि रात्रि करनी है। ऋतुएं आकर के सामने खड़ी हो जाती थी कि आगे का भाव क्या है, वर्षा का प्रादुर्भाव करना है, शिशिर ऋतु को आना है, ग्रीष्म काल को आना है, किस काल को, काल, नक्षत्र, ये सब अधीन हो जाते थे स्वरों के। तो केवल ठाकुर जी के अधीन नहीं है 5 तत्व, ठाकुर जी को भजवे वारे के भी 5 तत्व अधीन हो जाते हैं। अरे 5 तत्वन की तो कहा चले, मृत्यु अधीन हो जाती है। कैसे बड़े बड़े महापुरुष हैं, वे अपनी मृत्यु तक टाल देते हैं। हमारे ब्रज में कई ऐसे संत हैं जिनको, एक हमारे गोवर्धन में श्री मास्टर बाबा रहते थे, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के अनन्य सेवक। अच्छा, आप सब लोगों को, जो लोग बाहर से आए उनको बता दूं, यहां से आप नेक आगे जाएंगे दान घाटी की ओर तो श्री तलेटी की ओर पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज की समाधि है, वहां जरूर प्रणाम कर आइएगा। एक बार श्री बाबा को जरूर, ये जो हम जय जयकार बोलते हैं ना, बाबा के लाला की जय, लाला के बाबा की जय, लाला बाबा दोनों की जय, ये पंडित जी महाराज का ही उद्घोष था। ऐसे श्री पंडित जी महाराज, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उन पर बड़ी कृपा, ठाकुर जी साक्षात दर्शन देते थे उनको। उनकी एक ही सेवा थी, पूरी दुनिया परिक्रमा करती है पर वो सोहनी करते हुए परिक्रमा करते गिरिराज जी की, झाड़ू लगाते हुए। और किस भाव से? उनकी ब्रजभाषा इतनी मधुर, बोलते माने नाए, इन नंद को लाला माने नाए, मैं या के मारे पूरा मार्ग सुंदर बनाए दूं कि आवेगो कोमल चरणन ते चलेगो तो कहीं आके कांटे ना लग जाए चरणन में। लेकिन जे माने नाए, मैं कितनू कांटे इनको किनारे कर दूं,
जेठ में भर के लावे और सवरे इनको बीच में डाल दे, माने ना फिर रोवे। मेरे पापा पाम में लग गई। ठाकुर जी प्रत्यक्ष दर्शन देते थे श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज को, इसी गिरिराज जी की तलेटी में। उन्हीं बाबा के अनंत चरण सेवक रहे श्री मास्टर बाबा महाराज। तो पिछले से पिछले अधिक में जब यहां कथा हुई थी, अधिक मास में, तो प्रथम दिन पूज्य श्री मास्टर बाबा महाराज पधारे। बाबा बिल्कुल सत्य घटना अभी अभी स्मृति में आई है। तो बाबा ठीक नहीं थे, स्वास्थ्य उनका अनुकूल नहीं था, लेकिन मैंने निवेदन किया तो बाबा पधारे कथा में। कथा में आए, थोड़ी देर कछु प्रवचन किया, फिर व्यासपीठ को प्रणाम करने आए। तो मैंने कि बाबा एक दिना और कृपा कर दियो। तो फिर बोले लाला नंदोत्सव तो चौथे दिना होएगो? बोले हाँ। तो बोले यावार के नंदोत्सव में ऐसा भाव रखूंगा कि मैं प्रयास करूंगा कि मैं आऊं और नंद भवन के भांति उत्सव करूंगा। यावार कहा बोल के गए कि नंद भवन के भांति उत्सव करूंगा। नंदोत्सव पे नंद भवन के भांति मतलब खूब सारी सामग्री लुटवाएंगे, खूब आनंद, नंद बाबा बन के बाबा आएंगे, ऐसा उनको भाव लग रहे हो जैसे वो बोल के गए। हमने कि ठीक है बाबा आप पधारी हूं। चौथे दिन कथा नंदोत्सव था। सब बालकों को भेजा, जाओ बाबा को ले आओ। तो वहां जैसे ही गए तो बोले बाबा को स्वास्थ्य ने खराब है गयो है, बाबा तो वृंदावन गए उपचार के लिए रामकृष्ण मिशन में, लेकिन बाबा ने सामग्री मंगाई है लुटावे के काजे। तो खिलौना और टॉफी और जो जो सामग्री वो सब गाड़ी में भरवा के भिजवा दें। बोले बाबा शाम तक लौट के आवेंगे और बाबा को ऐसा कहना है कि नंदोत्सव की पहली बधाई में ही मैं आ जाऊंगा। प्रतीक्षा चल रही थी, बाबा आ रहे होंगे, बाबा आ रहे होंगे। लेकिन फिर सूचना मिली ज्यादा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बाबा नहीं आ पा रहे, आप उत्सव करो। तो प्रथम बधाई जैसी ही गाई, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बधाई आज्ञा मान करके शुरू करी थी कि बाबा कह रहे हैं कि मैं आ ना पाऊंगा, बधाई शुरू करो। तो बस फोन पे बात हुई, किसी बालक की उन्होंने इशारा किया, मैंने बधाई प्रथम अंतरा गा रहा था मैं, और प्रथम अंतरा में जैसे ही पहुंचे सोई आए, बोले बाबा तो प्रस्थान कर गए, बाबा तो लीला में प्रवेश कर गए। और मैं उत्सव करते करते, नंदोत्सव करते करते मेरे नेत्रों के आगे ऐसा दर्शन भयो, बाबा मानो कह रहे हो कि मैं तो नंद भवन जाके ही उत्सव करूंगा। यार मानो साक्षात गोलोक धाम नंद भवन में ही बाबा पहुंच गए हो और वही नंदोत्सव मना रहे हो। संत जनन की वाणी, रसिक जनन की वाणी, इनके अधीन मृत्यु होवे, इनके अधीन सब तत्व है जाएं, ये इन तत्वन के और मृत्यु के अधीन नहीं होते, इनके अधीन सब हो जामे। ये नाम जप और ठाकुर जी की सेवा को प्रभाव होवे। पूज्य बाबा बतामे, पूज्य हमारे महाराज जी रसिका पागल बाबा, आप श्री ने एक बार कही, बोले लाला बड़ी गर्मी है रही है, स्वामी जी को एक पद गाऊं, वह पद को गाऊंगा, देखियो वर्षा होएगी। और बाबा तो बड़े, जिनने दर्शन किए होंगे वे सब जानते होंगे, बिल्कुल ब्रजवासी इनके भाव में ही रहते। और जैसे ही स्वामी जी महाराज को पद गानो प्रारंभ किया बाबा ने, आप प्रत्यक्ष दृष्टा है वास रूप के, कि तुरंत ही महाराज जी इतनी चिलचिलाती गर्मी में बादल आए और वर्षा हेन लगी, अपने आप वर्षा गिरन लगी। और जैसे ही पद विश्राम भयो, सारे बादल गायब और फिर से धूप निकल आई।